किसी सरकार ने यह जांच कराया होता कि संभल में हिंदू लड़कियों को, हिंदू परिवारों को जो ये कन्वर्ट करा रहे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है, अगर 45% हिंदू थे तो आखिर क्या वजह है कि 15 से 20% बने? तो वहाँ का सांसद, आखिर में सांसद आया ना कटघरे में, वहाँ का विधायक कटघरे में आया कि नहीं आया? वो जांच हुई है तब आया है। योगी आदित्यनाथ के बाद आने के बाद क्या तस्वीरें कुछ बदल रही हैं? अरे बिल्कुल बदली। आप ये बताइए, किसी सरकार ने वो जांच कराई? 450 पन्ने का जांच करा करके उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया। यह तो पिछला जो सरकार था उनको भी करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2024 में एक दंगा होता है, उसके बाद न्यायिक समिति योगी आदित्यनाथ ने गठित की है। उसके बाद 450 पन्ने की एक न्यायिक रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाती है। उसमें तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं, जैसे कि 1947 में संभल जिले में 45% हिंदू थे, लेकिन अब वो आंकड़ा 15% का हो गया है। जहां पे 45% मुसलमान थे, वो आंकड़ा 85% का हो गया है। हिंदुओं के पलायन की बात है और इसके साथ साथ लव जिहाद के लैब की बात आज हिंदुस्तान के एक रिपोर्ट में कही गई है। और वहाँ पे जो हिंदू लड़कियां थी, जब उनकी शादी मुस्लिम लड़कों से हुई तो उसके बाद वो हिंदू धर्म को पूरी तरीके से नकारते हुए किस तरीके से मुस्लिम मानसिकता के अंतर्गत उन्होंने अपनी बातों को कबूला, ये तमाम चीज़ें आज के हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर दी गई है। उस 450 पन्ने की रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से संभल जिले में कई सालों से समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे शफीकुर रहमान बर्क की बात करें, चाहे उनके अभी जो बेटे हैं जियाउर रहमान बर्क वर्तमान सांसद, उनकी बात करें, 2024 के अगर दंगे की बात करेंगे तो उनका भी नाम जो है इससे जोड़ा गया। एक और विधायक का नाम जो है जोड़ा गया कि दंगा भड़काने की कोशिश किए गए। तो वो जो संभल है वो बीते तकरीबन 70 सालों में कई दंगों का शिकार हुए वहाँ के लोग और वहाँ से हिंदू पलायन किए, ऐसी खबरें जो है वो आ रही हैं। तमाम लोग हैं उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं क्या सरकार इसमें कितना जिम्मेवार जो है वो नज़र आती है। समाजवादी पार्टी की कई सालों तक वहाँ पे सरकार रही और अभी भी है। क्या लगता है कि जिस तरीके से हिंदुओं को निशाना टारगेट बनाया गया, उससे हिंदू वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हुए दंगों के नाते? देखिए, यह ना आप कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ कि हिंदुओं को टारगेट किया गया। योगी आदित्यनाथ ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने 450 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है। कमेटी के जिम्मेवार लोग जिन जिन बिंदुओं को उस 450 पन्ने की रिपोर्ट में उल्लेखित किए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ इसकी पूरी समीक्षा अपने स्तर से भी करें, कमेटी के जो सीनियर लोग थे उनसे इस पर डिस्कस भी करें, क्योंकि लिखित चीज़ों के साथ साथ बातचीत के बाद ही फैसले लिए जाने चाहिए। यहाँ ये सही है कि पिछले 70 सालों में संभल की स्थिति काफ़ी ख़राब हुई है। जो एक अमन चैन की बात होनी चाहिए, जो मानवता की बात होनी चाहिए, जो भाईचारे की बात होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं संभल से काफ़ी कुछ गायब होता हुआ दिखाई दिया। देश के कई पन्नों में, देश के कई हिस्सों में इस तरह की स्थितियां थीं, लेकिन संभल उसमें एक भयावह चित्र जो है प्रस्तुत करता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के आधार पर पूरी गहनता के साथ, हड़बड़ी में कोई एक्शन सरकार को नहीं लेना है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 2024 में अभी जो संभल में दंगा हुआ उसमें सांसद के नाम का जिक्र है जो जियाउर रहमान बर्क हैं, एक मुस्लिम जो है वहाँ के विधायक हैं उनका भी नाम का जिक्र है। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, क्या इसमें आग में घी डालने का काम किए? आपको ऐसा लगता है जो रिपोर्ट्स बताती हैं उनके आधार पर? रिपोर्ट्स अगर ये कह रही है तो फिर रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोग निश्चित रूप से किसी न किसी बढ़िया रूपरेखा को वहाँ देखे होंगे, समझे होंगे, तब शफीकुर रहमान बर्क और अन्य लोगों का नाम उसमें उन्होंने जोड़ा है। लेकिन देश के कई हिस्से हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक पत्रकार हैं और इस तरह की चीज़ पूछ रहे हैं, तो देश के कई हिस्से में ऐसी घटनाएँ हुई जिसमें लोगों के नाम जोड़े गए, लेकिन बाद में अगर कोर्ट में हियरिंग हुई या अन्य चीज़ों में समीक्षा की गई तो तमाम नाम उसमें बाहर हो गए। आपको बहुत बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, गुजरात दंगा हो या मुंबई के अंदर हुआ एक और आतंकी घटना थी जिसमें वो ठाकुर अभी वो बाइज्जत बरी कर दी गई हैं। बाकी कुछ अन्य लोग भी जो उसमें जिम्मेदार ठहराए गए थे वो भी बरी किए गए। मोदी और अमित शाह जैसे लोग गुजरात दंगे के मामले में कहीं न कहीं से आरोपित माने जाते थे, वो भी बरी किए गए।
तो दंगों की रिपोर्ट हो या रिपोर्ट तैयार करने वाले लोग किन किन बिंदुओं पर कैसे कैसे रिपोर्ट देते हैं, ये सरकार को समझने और उस पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। अब इम्प्लीमेंटेशन सरकार कैसे करती है, कैसे उसको आगे ले जाती है, ये समाज को कहीं न कहीं एक बड़ा संदेश देने वाला होगा, क्योंकि समाज को लड़ाने वाली बात नहीं होगी। बीते परिस्थितियों में आज सामंजस्य बैठा करके उसको आगे की तरफ ले जाने की बात होगी, न कि बीते बातों को एक नया स्वरूप देते हुए फिर उन्माद और कहीं न कहीं एक विवाद का विषय बनाने की ज़रूरत होगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मस्जिद, मदरसे और तमाम चीज़ें हैं जो अतिक्रमण के अधीन थी और अब उनको जो है हटाया गया है। तकरीबन जो है 74 हेक्टेयर भूमि की अगर बात करें तो जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि उनको खाली कराया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहती है संभल में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से दंगे जो है वो कम हुए हैं, लेकिन बीते आंकड़े ये बताते हैं कि जो 1947 से 2024-25 तक के आंकड़े हैं उसमें 19 से 20 दंगों की, बड़ी दंगों की बात कही गई है। आपको क्या लगता है कि सरकारें कितनी जिम्मेवार हैं दंगों की और जो वहाँ के लोग जो पलायन किए हैं उनकी? देखिए, हम लोग ने दंगों की बात तो अपने गार्जियन, अपने अभिभावकों से भी सुनी। अभी हमारे बड़े भाई साहब कह रहे थे कि जिस तरह देश के विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न राज्यों में या विभिन्न शहरों में दंगे होते आए रहे हैं, उसमें संभल एक बहुत प्रमुख और बहुत बड़ी बात रखता है। तो निश्चित रूप से ये बात जैसे जब से हम लोगों ने भी होश संभाला है और संभल का नाम कहीं ना कहीं इस श्रेणी में निश्चित रूप से लिया जाता है और अक्सर उसका नाम आता है कि कहीं ना कहीं लगातार दंगे, 2017 का दंगा हो, 2024 का दंगा हो, 47 का हो, 48 का हो, 56 का हो, 57 का हो, लगातार दंगों की एक लंबी फहरिस्त रही है। तो ये माना जा सकता है कि संभल इस क्षेत्र में और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के मामले में, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के मामले में संभल, और उसमें कौन लोग शामिल हैं। अभी आपने कहा कि 450 पन्ने की जो रिपोर्ट आज पेश की गई है, जिसको कल यानी 25 तारीख को जो है मुख्यमंत्री के समक्ष पेश भी किया गया है। तो जो समिति तैयार की गई, लफ्ज़ जिहाद की जो बात कही जाती है कि लफ्ज़ जिहाद की फैक्ट्री या फिर लैब जो है संभल को कहा जा रहा है, उसमें तमाम तरीके के कबूलनामे सामने आए हैं। जिन लड़कियों ने जो है जिन जो लड़कियां यहाँ को शिकार हुई हैं वो कबूलनामा की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को भी इसमें घेरने के भाई जो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और लगातार वहाँ से सांसद, विधायक जो भी रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति रही है और उसके पीछे सरकार का साथ और उन लोगों का जो कृत्य रहा, जो काम करने का तरीका रहा, वो लव जिहाद। आज लव जिहाद आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने हम लोग के समक्ष भी सामने आती हैं जिसमें लव जिहाद जैसा ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो आखिर कहीं ना कहीं लव जिहाद जैसा शब्द अगर इजाद में आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है और यह उसकी फैक्ट्री निश्चित रूप से रही है, मेरा भी मानना है। आप एक बात हमको बताइए, जहाँ पे अधिक मुस्लिम आबादी है वहाँ पे हिंदू जो है वो सर्वाइव करने में उनको दिक्कत होती है और ये चीज़ें जो है वो संभल में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश का संभल ही जिला क्यों ऐसा हुआ और सारे जिलों में तो इस बात नहीं है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी घनघोर है और यह जो है इतना जघन्य अपराध किया है जिसकी सीमा जितना भी कहा जाए वो कम है। योगी आदित्यनाथ के बाद आने के बाद क्या तस्वीरें कुछ बदल रही हैं? अरे बिल्कुल बदली। आप ये बताइए किसी सरकार ने वो जांच कराई? किसी सरकार ने यह जांच कराया होता कि संभल में हिंदू लड़कियों को, हिंदू परिवारों को जो ये कन्वर्ट करा रहे हैं, चूँकि हिंदू बहुत भोला होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, आइए अपने गुमराह में, अपने माया जाल में फंसा लेते हैं और फंसा करके इस तरह का कृत्य करते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने 450 पन्ने का जांच करा करके उन लोगों को कटघरे में खड़ा किया। यह तो पिछला जो सरकार था उनको भी करना चाहिए था, उन लोगों ने नहीं किया, चूंकि वो सरकार मिली हुई थी। तो ऐसा क्यों कर? जिम्मेवार होते हैं अगर अरे बिल्कुल होते हैं। वहाँ का सांसद, आखिर में सांसद आया ना कटघरे में, वहाँ का विधायक कटघरे में आया कि नहीं आया? वो जांच हुई है तब आया है, हमारे आपके कहने से नहीं आया है। वो जांच रिपोर्ट में वो आए हैं विधायक जी और वो सांसद जी, और इन पर घोर मतलब कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक बात आप बताइए हमको, जैसे जहाँ पे 45% मुसलमान थे वो जब 85% हो जाते हैं तो इससे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, और समाजवादी पार्टी की सरकार जो है इसमें जिम्मेवार नज़र आती है कि नहीं आती है? क्योंकि लंबे समय से देखिए, अगर संभल की बात कर रहे हैं आप, तो संभल में एक सबसे बड़ी बात अभी सोशल मीडिया के द्वारा मैं देख रहा था, जो पहले 45% आबादी जब धीरे धीरे घट के 15 से 20% आ गई है, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार ने कुछ ऐसा कृत्य किया। अब ये वर्तमान जो है प्लान करने पे मजबूर, और जो वर्तमान में योगी सरकार है, कहीं ना कहीं उन्होंने 450 पन्नों की खोला, और जिस हिसाब से खोल रहे उस हिसाब से धीरे धीरे कार्रवाई भी होगी। योगी सरकार इस मामले में सक्रिय है और इस पर
कठोर से, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो किसी छोड़ने वाले कार्रवाई होगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है, अगर 45% हिंदू थे तो आखिर क्या वजह है कि 15 से 20% बढ़े? तो जांच क्या लगता है कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी जाती होती है, हिंदुओं को सर्वाइवल करने में दिक्कत होती है, इस वजह से पलायन कर रहे हैं लोग? देखिए, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होते हैं और हिंदू कम होते हैं वहाँ दिक्कत होती है, और जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होते हैं हिंदू कम होते हैं वहाँ भी दिक्कत होती है। अगर मानिए कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ सब भाई मिलकर रहते हैं और कई ऐसे जगह रहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक कार्य है, जो राजनीति, जो पॉलिटिकल जो नेता होते हैं, वो सब फूट डालने का काम करते हैं। तो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकारें जो है वो संभल में कितनी जिम्मेदार हैं, चाहे दंगों की बात कर लें या फिर जो हिंदुओं के आंकड़ों की कमी आने की बात हुई है, जो रिपोर्ट में बात कही गई है उस विषय पे। तो अभी आपके सामने सारी चीज़ें प्रस्तुत थी। इस विषय पे आपका क्या एक प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। धन्यवाद।